हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व। सो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स दैट इज हमारी थ्योरम्स के लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारी थ्योरम 6.3, 6.4 एंड 6.5 का यूज होने वाला है, जो कि है हमारा किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के जो जो भी क्राइटेरिया रहते हैं वो सब हमने थ्योरम्स में कवर किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा या आपको नहीं समझ तो एक बार जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच पेयर ऑफ triangles in figures are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. हमें इसमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें कुछ पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स दिए गए हैं, हमें दिखाना है कि इनमें से कौन से ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, कौन से ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, और अगर सिमिलर हैं तो आपने किस क्राइटेरिया को यूज करके ये चीज़ बोली है वो भी आपको बताना है और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। मीन्स अगर आपका कोई पेयर ऑफ ट्राइंगल्स ए सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूफ हो रहा है तो आपको वो लिखना है कि बाय ए सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दो डायग्राम दी गई है, मतलब दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। एक ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ABC एंड अनदर इज PQR। हमें देखना है कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर है या नहीं है उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी। यहाँ पे हमें दिए गए हैं तीनों एंगल्स। सो हमारे दोनों ट्राइंगल्स में हमारा जो एंगल A है एंगल P के इक्वल है, दैट इज 60। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, दैट इज 80। एंड एंगल C एंगल R के इक्वल है, दैट इज 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही एंगल इक्वल दिए गए हैं, तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर है। और क्राइटेरिया कौन सा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, तो यहाँ पे हमारा है AAA क्राइटेरिया। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। सो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और रीजन क्या है, AAA क्राइटेरिया। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में भी हमें दो ट्राइंगल्स दिए गए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें यहाँ पे साइड्स गिवन है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी दो साइड्स को एक टाइम पर लेना है और उनको देखना है कि क्या वो प्रोपोर्शनल है या नहीं। आपको याद होगा एंगल्स के लिए हम देखते हैं कि क्या दोनों एंगल्स आपकी इक्वल हैं या नहीं, और साइड्स के लिए हम देखते हैं क्या उन साइड्स का जो रेशियो है वो बाकी दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो अब हम देखते हैं कि कौन से दो साइड्स को हम लेंगे। अगर मैं बात करती हूँ 3 की, सो मुझे पता है कि 3 डिवाइडेड बाई 6 तो 1/2 आ जाएगा इजीली। 2 की बात करूंगी तो 2 डिवाइडेड बाई 4 भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया, हमारे पास रह गया यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे रह गया 5। सो ये भी हमारा डिवाइड होकर 1/2 आ जाएगा। तो हम इन्हीं तीनों को लेंगे। ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें कि आपको कौन से साइड्स को एक टाइम पर लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं कि यहाँ पे आप 2 लेंगे, 2/6 कर लेंगे, फिर उसके बाद 3/5 कर लेंगे, वो तो फिर इक्वल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे AB बाय, जब मैं AB की बात कर रही हूँ, 2 की बात कर रही हूँ, तो मैं कौन सा लूँगी, QR। सो AB बाय QR हमारा आ रहा है 2/4, दैट इज 1/2। देन AC डिवाइडेड बाय PQ। AC है 3 एंड PQ है 6, तो वो आ गया आपका 1/2। अब क्या रह गया हमारे पास, BC डिवाइडेड बाय PR। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 5, सो ये भी आपका 1/2 आ गया। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हमारे जो ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, और रीजन हमारे पास क्या है, साइड। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में हमें ट्राइंगल दिया गया है LMP एंड DEF। अब इन दोनों में हमें देखना है, यहाँ पे भी हमें साइड्स गिवन है, तो हम देख लेते हैं हम कौन कौन सी साइड को एक टाइम पे लेंगे। ओके,
अब मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। सो अगर मैं लेती हूँ MP बाई DE तो आपका 2/4 आ जाएगा, दैट इज़ 1/2। अगर मैं लेती हूँ LP दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई DF दैट इज़ 6, तो 3/6 भी 1/2 आएगा। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास साइड दी गई है LM जो कि है 2.7 और यहाँ पे है EF दैट इज 5। सो 2.7/5 तो हमारा 1/2 नहीं आता, तो बस इसी कारण से हमारा ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर नहीं है। पर कोशिश क्या करनी है, स्टार्ट वहां से करना जहां से आपको लग रहा है कि वो सिमिलर प्रूफ हो सकता है, मतलब जो इजीली डिवाइड हो सकती हैं। तो 2/4 इजीली डिवाइड हो सकता है, देन 3/6 भी हो रहा था, तो इन दोनों से तो देख के लग रहा था कि हमारा प्रूफ हो जाएगा। देन जब हमने थर्ड साइड को देखा तब हमें पता चला कि वो प्रूफ नहीं हो सकता। सो आपका स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी साइड्स जो है वो इजीली डिवाइड हो सकती है। सो हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे MP बाय DE दैट इज 2/4 1/2, देन LP बाय DF दैट इज 3/6 1/2 और LM बाय EF सो 2.7 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है, तो उसको एज इट इज रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है। गॉट इट। नाउ फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें ट्राइंगल दिए गए हैं LMN एंड PQR। अब इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, हमें यहाँ पर एक एंगल दिया है और 2 साइड्स दिए हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास शायद SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाए, लेकिन अभी हमें श्योरिटी नहीं है। सो हम सबसे पहले देखेंगे एंगल M जो है एंगल Q के इक्वल है, तो एक एंगल तो हमारा इक्वल है, तो एंगल M जो है इक्वल है एंगल Q के। ओके, सो एंगल तो हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। अब हम देखेंगे साइड्स को। साइड्स अगर मैं लेती हूँ 2.5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1/2 आ जाएगा। देन अगर मैं लेती हूँ 5/10 तब भी 1/2 आ जाएगा। और अगर हम अब बात करें अपने थ्योरम 6.5 की, दैट इज SAS क्राइटेरिया की, उसमें हमें क्या बोला गया था, स्टेटमेंट क्या थी कि अगर आपको कोई एंगल जो है इक्वल गिवन है और उस एंगल से बनने वाली जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है, तब हम बोलेंगे कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। मीन्स कि अगर मैंने बोला कि ये मेरा जो एंगल है 70 डिग्री इज इक्वल टू दिस, इस 70 डिग्री वाले एंगल से बनने वाली साइड्स कौन सी हैं, ये दोनों, और यहाँ पे भी इससे बनने वाली साइड्स कौन सी, ये दोनों। तो यहाँ पे इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी SAS क्राइटेरिया से फुलफिल हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे नाउ MN डिवाइडेड बाई PQ 1/2 के इक्वल आ रही है, और ML डिवाइडेड बाई QR ये भी 1/2 के इक्वल आ रही है। सो हम बोलेंगे ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और रीजन देंगे SAS क्राइटेरिया। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ट्राइंगल है ABC एंड DEF। इसमें हमें एक एंगल दिया गया है और हमें 2 साइड्स दी हैं। अब हम इसमें भी चेक करेंगे। सबसे पहले तो एंगल की बात करते हैं। तो एंगल A हमारा एंगल F के इक्वल है। ओके, लिख लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम साइड्स की बात करें, साइड्स हमारे पास एक है 2.5 और 2.5 को हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, एंड 3 को 6 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या लग रहा है कि हमारी जो साइड्स है वो भी प्रोपोर्शन में है। लेकिन फिर से SAS क्राइटेरिया को याद करो, उसकी स्टेटमेंट को याद करो, उसमें क्या बोला गया था कि जो एंगल की आप बात कर रहे हो उसके एडजेसेंट जो साइड्स हैं, उससे बनने वाली जो साइड्स हैं वो आपकी सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं इस 80 डिग्री की, तो इससे बनने वाली साइड्स कौन सी है, एक AB है और AC है, और यहाँ पे एक DF है और एक FE है। मतलब इनको सेम रेशियो में होना चाहिए, पर यहाँ पे तो हमें AC की वैल्यू गिवन ही नहीं है, AC की जगह हमें BC गिवन है। तो इसका मतलब अगर आपकी यहाँ पे साइड्स इक्वल आ भी रही हैं रेशियो में, स्टिल वो आपके SS क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही। ठीक है,
तो अगर आपको ये वाला कन्फ्यूजन है एसएस क्राइटेरिया वाला, तो एक बार थ्योरम 6.5 को जाकर देख लीजिए, लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी बाय डी एफ 1/2 के इक्वल आ रहा है, बी सी बाय ई एफ 1/2 के इक्वल आ रहा है, बट ए सी बाय डी एफ इज नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमें उसकी साइड गिवन ही नहीं है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5th पार्ट समझ आया होगा, ये वाली गलती मत करना। नाउ 6th पार्ट देखेंगे। 6th पार्ट में हमें 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ट्राइंगल है डी ई एफ एंड पी क्यू आर। अब इसमें हमें दोनों एंगल्स दिए हैं। अब हमें देखना है कि क्या ये ए क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 80 डिग्री को, तो यहाँ पे भी 80 डिग्री है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ई जो है वो इक्वल है एंगल पी के। ओके, नाउ एंगल डी हमें 70 दी है और यहाँ पे एंगल आर हमें 30 दी है। तो ये मत करना कि एक एंगल आपको 70 दी है, दूसरा उसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ए क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। इसमें आपको देखना है थर्ड एंगल को भी। आपको इतना पता है कि आपको जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इन ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल डी की वैल्यू है 70 प्लस एंगल ई की वैल्यू है 80 और एंगल एफ हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 180। सो एंगल एफ हमारा आ गया 180 माइनस 150। सो एंगल एफ की वैल्यू आ गई 30। तो इसका मतलब अब यहाँ पे एंगल एफ को एंगल आर के इक्वल बोल सकते हो ना। तो अब हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। और उसी तरह से अगर इस ट्राइंगल की बात करो तो यहाँ पे भी हम 2 एंगल्स हमें पता है, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो एंगल क्यू हमारा 70 आएगा, तो हम बोल देंगे सिमिलरली एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल डी। तो इसका मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और रीजन क्या है, ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया में आपको तीनों को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई 2 एंगल एक टाइम पे इक्वल प्रूफ हो रहे हैं तब भी वो क्राइटेरिया फॉलो होता है, क्योंकि अगर आपके 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि उनका सम जो है वो सेम रहता है। 180 तो सेम ही रहेगा। तो वही है कि अगर हमने 2 एंगल्स हमने यहाँ पे पता थे, हमने थर्ड एंगल निकाले, वो थर्ड एंगल इसके इक्वल आ गया, तो हमें इतने से ही पता चल जाएगा कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ये जो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया है इसको बहुत अच्छे से समझना, स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान देना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फिगर triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. So हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है और हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो ट्राइंगल ODC जो है, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं और हमें एंगल्स गिवन है कि हमारा BOC जो है 125 डिग्री के इक्वल है एंड हमारा एंगल ODC जो है वो 70 डिग्री के इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है DOC, दैट इज DOC ये वाला एंगल, ठीक है, DCO ये वाला एंगल और OAB ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमें इसको और इसको फाइंड करना है, तो हम करते हैं इसको फाइंड। सो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है DB। तो स्ट्रेट लाइन अगर DB है तो यहाँ पे जो लाइन इसको कट कर रही है CO, उससे हमें यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल बन रहा है ये, दैट इज BOC, और एक एंगल हमारा बन रहा है COD। तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये तो आपको पता है लीनियर पेयर।
तो हम इसमें कहेंगे एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का जो सम है वो तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब BOC की वैल्यू हमें पता है 125 है, प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल COD आपका आ जाएगा 180 माइनस 125, दैट इज 55 डिग्री। सो एंगल COD दैट इज एंगल DOC ये हमने फाइंड कर लिया, नाउ हमें क्या फाइंड करना है? एंगल DCO और एंगल OAB, ये दोनों एंगल्स को हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है कि हमारा ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब इस ट्राइंगल में हमें एंगल पता है ये 70 डिग्री है, ये एंगल हमने अभी फाइंड कर लिया 55 डिग्री है, तो इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो अब लिखेंगे हम, नाउ इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल D की वैल्यू हमें गिवन है 70 प्लस एंगल DOC अभी हमने फाइंड किया 55 और एंगल DCO हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस, इनको हम प्लस करेंगे, दैट इज 125। सो ये हमारा आ गया 55 डिग्री। तो हमारा एंगल DCO भी 55 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल। अब इस एंगल को फाइंड करने के बहुत से वेज हो सकते हैं, हम इसमें ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसको हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है तो उसको आपको यूज करना होता है, और वो बिना किसी कारण से नहीं दी होती। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ हमें पता है कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स वो सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया एक ये भी होता है कि एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। तो उसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये हमें गिवन है। देयरफॉर एंगल DCO इक्वल हो जाएगा एंगल OAB के, दैट इज 55 डिग्री। तो इसी से हमने तीनों एंगल्स को फाइंड कर लिया, और तीनों एंगल्स जो है वो हमारे 55 डिग्री के इक्वल हैं। सो इजी क्वेश्चन था ये। नाउ थर्ड क्वेश्चन करेंगे, बट बिफोर दैट ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस सब की आपको PDF मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा या आपको कोई स्टेप देखना है या कुछ भी, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। नाउ हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using the similarity criteria for two triangles, show that OA by OC is equal to OB by OD. अब हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें कि डायगोनल्स AC और BD हैं, और वो दोनों डायगोनल्स जो है वो आपके इंटरसेक्ट करें O पॉइंट पे, और साथ में हमारा जो लाइन AB है वो पैरेलल है DC के। तो हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज़ करके ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हम बनाते हैं एक ट्रेपीजियम जिसमें कि हमें AB जो है पैरेलल है CD की, ये चीज़ गिवन है, और हमारे पास दो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है that OA by OC is equal to OB by OD। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, और प्रूफ कैसे करनी है? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल ODC, क्योंकि ये जो हमें लाइन प्रूफ करनी है ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे?
इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC। इन दोनों ट्राइंगल्स में, क्योंकि ये दोनों जो लाइंस हैं AB और DC आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन होने के कारण यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेटिव एंगल्स का। तो हमें यहाँ पे पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो एंगल्स जो बनते हैं वो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा एंगल दिस B और एंगल D इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा यहाँ पे एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ODC, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD, सिमिलरली सेम ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स तो इक्वल प्रूफ हो गए हैं, तो हम यहाँ पे दो एंगल्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो AA क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ODC, और रीजन क्या है? AA क्राइटेरिया। तो हमें बोला था सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमें बताना है कि ये जो प्रपोर्शन है ये इक्वल है। तो अगर हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं तो ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो हमारे प्रोपोर्शनल में रहती है, तो ट्राइंगल्स की जो रेशियो होती है वो हमारी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है हमारा कि अगर हम ट्राइंगल की बात करें ये वाले की, तो हम लेंगे OA डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल की साइड लेंगे OC, इक्वल हो जाएगी OB बाय ये वाली OD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है इन फिगर QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है और हमें क्या बोला है QR by QS equal to QT by PR, ये हमें रेशियो गिवन है, और हमें बोला यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है PQS, ये वाला ट्राइंगल छोटा, इज सिमिलर टू TQR, बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। सो नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें ट्राइंगल PQR की, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल PQR में हमें दो एंगल्स की बात की गई, एक एंगल 1 की और एंगल 2 की। तो अगर हम ये पूरा ट्राइंगल लेते हैं जिसमें 1 और 2 दोनों हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। अब अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो हमें पता है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एंगल 1 की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ट्राइंगल PQR की अगर हम बात करें तो PR है, और एंगल 2 की ऑपोजिट साइड कौन सी है? PQ है। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारी जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, दैट इज PR इज इक्वल टू PQ। रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि PR जो है वो PQ के इक्वल है। नाउ हमें यहाँ पे एक रेशियो गिवन है, उसको लिख लेते हैं। नाउ QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PR गिवन। सो यहाँ पे जो मेरा PR है मैं इसको रिप्लेस करके PQ लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PQ। रीजन क्या है? PR जो है हमारा इक्वल है PQ के। सो नाउ मैंने इस रेशियो को PR की जगह पे PQ क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप इसको डायग्राम में देखो, रेशियोज आपकी हैं QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय
पी क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख के कह सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनल साइड्स की, तो प्रोपोर्शनल साइड्स इक्वल है। सो ये जो साइड्स का जो रेशियो है किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपकी पी क्यू एस एंड टी क्यू आर के बारे में, जो कि हमें प्रूफ भी करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, तो ये हमें प्रूफ करना है। और इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स का जो रेशियो है साइड्स का वो हमें यहाँ पे इक्वल मिल गया है। तो इसका मतलब हमें साइड्स की बात तो हो गई, अब हमें एक कोई एंगल देखना है ताकि हम यहाँ पे एस क्राइटेरिया से कह सकें कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। तो हमने यहाँ पे रेशियो की बात कर ली। अब एंगल कौन सा देखें, दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल 1 दैट इज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। अब इसको ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है कि एक हम बात करें इस ट्राइंगल की, एक हम बात करें बड़े वाले ट्राइंगल की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर दैट इज एंगल 1। Therefore triangle PQS is similar to triangle TQR। और रीजन क्या है, एस क्राइटेरिया। सो हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको क्वेश्चन सब समझ आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज S and T are points on sides PR and QR of a triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. अब यहाँ पे हमें डायग्राम गिवन नहीं है, हमें डायग्राम सबसे पहले तो बनानी है। हमें क्या बोला गया है, हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR। सो हम यहाँ पे बनाते हैं एक ट्राइंगल PQR। अब हमें क्या बोला है, S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR। PR और QR पर 2 पॉइंट्स हैं, और एक है S और एक है T। सो PR पे एक पॉइंट बना लेते हैं S और QR पे पॉइंट बना लेते हैं T, और इनको करते हैं ज्वाइन। और हमें क्या गिवन है कि एंगल P जो है वो इक्वल है एंगल RTS के, दैट इज ये वाला एंगल, और ये इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि हमारा ट्राइंगल RPQ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, इसके सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिमिलर है तो हमें प्रूफ करना है, एक हमें एंगल ऑलरेडी गिवन है, हमें बस एक और एंगल देखना है और उसके बाद हम प्रूफ कर लेंगे। सो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल RST एंगल P is equal to एंगल RTS given एंड एंगल R is equal to एंगल R। दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो इक्वल भी होगा ही ना, एक ही एंगल की बात हो रही है। तो इसका मतलब दोनों एंगल से हमें क्या पता चल रहा है, ए क्राइटेरिया से कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। तो 2 स्टेप का ये क्वेश्चन था, बस आपको इसमें डायग्राम बनाना थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। डायग्राम बना ली तो क्वेश्चन सॉल्व। सो देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RST और रीजन ए क्राइटेरिया। इन क्वेश्चंस में रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, रीजन के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। नाउ 6th क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, शो दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है, हमें बोला है कि अगर हमारा ट्राइंगल ABE ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, मीन्स ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें क्या शो करना है कि हमारा जो ट्राइंगल ADE है ये सिमिलर है ABC के। सो हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हम यहाँ पे CPCD से बहुत कुछ इक्वल प्रूफ कर लेंगे और वही हम यूज करेंगे। सो 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है, एक तो है हमारे पास एंगल का AAA,
एक हमारे पास एस 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 और एक हमारे पास एस सी एस। तो सबसे ईजी कौन सा है? जब हमें कॉन्ग्रेंट गिवन है तो हम एस सी एस ही यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम साइड्स को, बड़ी वाली साइड ए बी को इक्वल प्रूफ कर लेंगे ए सी के, एंड सिमिलरली ए डी को ए ई के इक्वल सी पी सी टी से प्रूफ कर लेंगे। तो जब हम इन साइड्स को प्रूफ कर लेंगे तो हम इनकी फिर रेशियो निकाल लेंगे, और हमारे पास दोनों ट्राइंगल जो जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है, उन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एंगल ए जो है वो कॉमन है। ए डी ई और ए बी सी दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो एंगल तो हमारा प्रूफ्ड ही है। हमें क्या करना है, बस साइड्स को प्रूफ करना है। सो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंगल ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये हमें गिवन है। देयरफॉर सीपीसीटी से अब हम क्या प्रूफ करेंगे? अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी ई की, तो साइड ए बी लेंगे इक्वल टू साइड ए सी, ये हम करेंगे बाय सीपीसीटी। एंड इसी ट्राइंगल की अगर मैं छोटी साइड की बात करूं, दैट इज साइड ए ई, तो वो इक्वल हो जाएगी ए डी के, इसको भी करेंगे बाय सीपीसीटी। सो नाउ अब हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम साइड्स का रेशियो लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो छोटा ट्राइंगल है इसकी साइड ले लेते हैं ए डी, और बड़ा ट्राइंगल ये। सो अब हमें दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, उसके लिए हमारे पास जो हमारे साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो रेशियो कब इक्वल आएगा? जब इक्वल इक्वल साइड्स को हम प्रोपोर्शन में कर देंगे। मीन्स अगर मैं बोलूँ ए बी बाय ए सी इक्वल हो जाएगा आपका ए ई बाय ए डी। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली ए ई और ए डी इक्वल है, तो इन दोनों का रेशियो भी 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास 1/1 आ जाएगा, दैट इज 1। तो दोनों हमारे इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास रेशियो जो है वो प्रूफ हो गई। ऑल्सो ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल डी ए ई इक्वल है हमारे पास ट्राइंगल बी ए सी, कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और रीजन क्या है? एस एस क्राइटेरिया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है सारे, बस आपको डायग्राम देखनी है, क्या गिवन है उसको डायग्राम में देखना है, और आपको क्या प्रूफ करना है वो भी एक बार समझना है। और क्राइटेरिया तीनों ही आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that, हमें ये सब प्रूफ करना है। क्या? फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP. सेकेंड पार्ट ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE. थर्ड पार्ट ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB. and fourth part is triangle PDC is similar to triangle BEC. सो हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। हमें इसमें बोला है कि हमारे जो ऑल्टीट्यूड ए डी जो है एंड सी ई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी, और हमें ये सब प्रूफ करना है। अब इसमें हमें क्या गिवन है? सो इसमें हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारा जो हमारी जो साइड ए डी है वो परपेंडिकुलर है सी बी पे, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर का बना हुआ है, 90 डिग्री है। सिमिलरली हमारी जो लाइन सी ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, दैट इज 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे एक एक एंगल दोनों का गिवन है। तो हमें क्या क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, सो ए ई पी ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है सी डी पी, इन दोनों के सिमिलर हैं। तो इजी है, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब आप देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये जो कि ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए
and triangle CDP. Angle AEP is equal to angle CDP, that is 90 डिग्री. और दूसरा एंगल इनकी बात करूं तो ये दोनों एंगल आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं. कौन सा एंगल? एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD. दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो ये दोनों भी इक्वल हो गए. तो अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि बाय ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. सो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. और रीजन क्या है? बाय AAA क्राइटेरिया. इजी था. फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया. नाउ सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि ट्राइंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE इसके. ठीक है, कर लेते हैं. अब इन दोनों ट्राइंगल में भी अगर आप देखो तो हमारे ये 90 डिग्री वाले एंगल लाई करते हैं. अगर हम बात करें ट्राइंगल ABD की तो ट्राइंगल ABD में ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है और ट्राइंगल CBE इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है. तो इसका मतलब ये एक एंगल तो हमारा प्रूफ हो गया. एंड सेकेंड, दोनों ट्राइंगल में आपका जो B एंगल है वो तो कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रूफ हो गया. तो इसको भी हम सिमिलरली AA क्राइटेरिया से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड के लिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम ABD की बात करें तो एंगल आपका ADB इक्वल हो जाएगा एंगल CEB के. और दोनों क्या हैं? ईच 90 डिग्री. एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE और रीजन AAA क्राइटेरिया. ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट में बोला है ट्राइंगल AEP, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना हमने ADB के, इस वाले ट्राइंगल के. ओके. सो इन दोनों ट्राइंगल्स में भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है. APE में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ABD में ये वाला एंगल 90 डिग्री है. तो एक एंगल हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है एंड दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A आपका कॉमन है. तो हो गया इसी की तरह वो भी सॉल्व. तो इसको भी करेंगे. सो थर्ड के लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ABD, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB. रीजन ईच 90 डिग्री. एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, रीजन कॉमन. So therefore triangle AEP is similar to triangle ABD और reason by AAA criteria. ठीक है, easy. Now fourth part. So fourth part में हमें बोला है triangle PDC, that is PDC, ये छोटा सा triangle is similar to triangle BEC. ओके, ये वाला. तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बोला है, एक ट्राइंगल हमें ये बोला है. अब इन दोनों ट्राइंगल में भी एक 90 डिग्री तो है ही. छोटे ट्राइंगल में ये वाला एंगल और बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल. तो 90 डिग्री एक हो गया हमारा. और हमारा जो एंगल C है वो दोनों में कॉमन है. तो ये भी हमारा इजीली प्रूफ हो गया. सो इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल CEB, एंगल PDC is equal to angle
CEB each 90 degree and angle C is equal to angle C common. Therefore, triangle PDC is similar to triangle CEB. और इसका रीजन क्या है? बाय AAA क्राइटेरिया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो डायग्राम देख के आपको लग रहा था कि बस आपको एक ही एंगल गिवन है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक ही एंगल गिवन था और उसके साथ हमारे पास ये कॉमन केसेस साथ में लग गए। तो हमने 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नाउ हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं। हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये हम बनाएंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम हम आपका है ABCD। ओके, हमें क्या बोला? E एक पॉइंट है ऑन दिस साइड AD प्रोड्यूस्ड। AD साइड को अगर आप बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा E। ठीक है, तो E पॉइंट हम ले लेते हैं और इसको लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये पॉइंट आपका हो गया E। ठीक है, एंड BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को। ओके, तो आपको B और E को ज्वाइन करना है ताकि वो C और D को इंटरसेक्ट करे। तो हमने इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करा दिया और पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आपका F है। तो ये आपकी बन गई डायग्राम। तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। ओके, तो हमें ये शो करना है। और सबसे बड़ी चीज आपको क्या गिवन है कि ये आपका जो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो जो हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है हम उनको ले लेते हैं। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB हमारे जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा। सो एंगल A तो इस ट्राइंगल में लाई करता है और एंगल C इसमें लाई करता है। तो हम यहाँ पे बोल लेते हैं कि एंगल A जो है इक्वल है एंगल C के। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो हमने एंगल A एंगल C के इक्वल बता दिया। ऑल्सो हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो AD हमारा पैरेलल है BC के और AD को हमने एक्सटेंड किया था E पॉइंट तक, तो इसका मतलब हमारा AE जो है वो पैरेलल होगा BC के। नाउ अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं और कोई तीसरी लाइन उन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है तो हम इन दोनों एंगल्स को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब हमारा एंगल AEB इक्वल हो जाएगा एंगल CBF के। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स एज AE इज पैरेलल टू CB। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमारे पास दो एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB by AA criteria. So hence proved. Now question number 9. So question number 9 is, in figure ABC and AMP are two right triangles right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and CA by PA is equal to BC by MP. सो ये हमें डायग्राम दी गई है। हमें यहाँ पे बोला है कि हमारा ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और हमारा ट्राइंगल AMP ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों राइट एंगल्स कहाँ पर हैं? एंगल B पे और M पे। तो हमें क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ओके, तो हमें जो दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है इन्हीं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। नाउ हमने प्रीवियस इतने क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमें ये ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था। तो अब आप खुद देखिए, दोनों ट्राइंगल्स
आपके राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल तो आपका 90 डिग्री है जो कि इक्वल हो जाएगा। देन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है पॉइंट ए, तो इसका मतलब एंगल ए जो है हमारा कॉमन है और वो इक्वल है। तो इसका मतलब हम सिंपल दो एंगल्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि हमारे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो बस वही करेंगे। सो हम यहाँ पे करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, दोनों ट्राइंगल्स में ए बी सी में हमारे पास राइट एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी, एंड ए एम पी में कौन सा है, एंगल ए एम पी, ईच 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन, therefore triangle ABC is similar to triangle AMP by AA criteria. Easy. सेकेंड पार्ट में हमें बोला है CA by PA is equal to BC by MP. ओके, तो अब हमें यहाँ पे बोला है कि हमें साइड्स का रेशियो बताना है इक्वल। तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के कारण क्या होता है कि उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो ए बी सी में मैं लेंगी साइड ए सी की, ए सी साइड लिया, और दूसरे ट्राइंगल ए एम पी में साइड ले लेती हूँ पी ए। तो ए सी बाय पी ए इक्वल हो जाएगा इस ट्राइंगल की बी सी और इस ट्राइंगल की एम पी, तो एम पी बाय बी सी बाय एम पी के इक्वल, सिंपल। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारी सी ए बाय पी ए इक्वल हो जाएगा बी सी बाय एम पी के, और रीजन लिखेंगे एज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो दोनों क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है। ठीक, तो इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया। सो हेंस प्रूव्ड। सो बहुत इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के सारे ही, बस आपको थ्योरम्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उनकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बस और कुछ नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 सी डी एंड जी एच are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and EF of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that first part CD by GH is equal to AC by FG. Second part triangle DCB is similar to triangle HGE, and third part is triangle DCA is similar to triangle HGF. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम सबसे पहले खुद बनानी है। सो यहाँ पे हमें बात की गई है दो ट्राइंगल्स की, ठीक है, तो हम दो अलग अलग ट्राइंगल्स बनाएंगे। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्राइंगल ले लेते हैं ई एफ जी, ई एफ जी। नाउ हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि सी डी और जी एच बाइसेक्टर हैं एंगल ए सी बी और ई जी एफ के। तो अगर मैं बात करूं ए सी बी की, ओके, तो ए सी बी का बाइसेक्टर क्या है, सी डी, मतलब यहां से हमें एक लाइन खींचनी है और ये हमारा हो जाएगा डी पॉइंट। तो ये जो सी डी लाइन है ये क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्टर और इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करिए, मीन्स कि ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, इस जी को एक लाइन कट करके एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन, जी एच, ये हो गया। तो हमने ये कर लिया, और डी और एच जो है लाई करते हैं ए बी और ई एफ के। ओके, तो ये हमने बना लिया, और हमें गिवन क्या है कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ जी के। तो हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है सी डी बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी बाय एफ जी। ओके, सो सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे हमें क्या क्या पता चल रहा है वो हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारे ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो हम लिख लेते हैं सिंस
ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFG। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल जो वो होंगे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल A जो होगा इक्वल होगा एंगल E के, एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल G के, एंड एंगल G नहीं H के, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये हमारा हो गया। अब आप अगर एंगल C और एंगल G को देखो, दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों एंगल जो है बाइसेक्टर भी है। मतलब ये कि इस लाइन को, ये वाला जो एंगल है C कट कर रहा है दो एंगल्स में, ACD एंड DCB में। कौन कट कर रहा है? लाइन CD। सिमिलरली यहाँ पे लाइन GH जो है वो कट कर रही है इस G एंगल को दो एंगल्स में। कौन कौन से एंगल्स में? EGH एंड HGF में। तो अगर हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला एंगल, छोटा एंगल, इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब ये कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। एज एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, तो इसका मतलब एंगल C को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एंगल ACD प्लस एंगल DCB, है ना। एंगल C किससे बना है? इन दोनों छोटे एंगल्स को प्लस करके। और यहाँ पे एंगल G किससे बना है? एंगल बना है EGH प्लस एंगल HGF। ठीक, अब हमें पता है कि ये दोनों बाइसेक्ट हुए हैं किसी लाइन से, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो मैं इधर ACD और DCB में, DCB को ACD ही लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ACD प्लस ACD लिख सकती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे EGH है और इसको भी मैं EGH लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये मतलब आ गया आपका कि ट्वाइस एंगल ACD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल EGH। 2 कैंसिल हो गया और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा एंगल ACD जो है इक्वल हो गया EGH के। सिमिलरली इसी तरह से एक बार जैसे मैंने ACD और यहाँ पे इसको रिप्लेस किया ACD में, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, इस ACD को रिप्लेस कर दूंगी DCB में और यहाँ पे EGH को रिप्लेस कर दूंगी HGF से। तो उससे क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल EGH, इसको 1 दे देते हैं, एंड सिमिलरली एंगल DCB इक्वल हो जाएगा एंगल HGF के, इसको 2 दे देते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना था? फर्स्ट पार्ट में हमें देखना था साइड्स का प्रोपोर्शन, और कौन सी साइड्स थी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो हमें प्रूफ करना था CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। ठीक, तो इसका मतलब हमें ये दोनों को प्रूफ करने के लिए हमें 2 ट्राइंगल्स लेनी पड़ेंगी। कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 लाइंस कौन सी यूज हो रही है, AC और DC, तो हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल। और यहाँ पे क्योंकि हमारी यूज हो रही है ये वाली और ये वाली लाइन, तो हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। सो दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, हमारे पास जो एंगल है वो दोनों इक्वल हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है, मतलब सारे आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल भी है, ये वाला एंगल इसके इक्वल भी है। तो अगर हमें ट्राइंगल लेना है ये वाला ACD और यहाँ पे ट्राइंगल लेना है HGF, तो इसमें हमारे पास जो दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक, सेकेंड थिंग, एंगल A जो है एंगल F के इक्वल भी हो जाएगा क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। सो देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमने क्या किया, एंगल A को एंगल E के इक्वल लिखा, B को F के इक्वल लिखा एंड C को G के इक्वल लिखा। तो आप इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि आपको साइड कौन सी प्रूफ करनी है, वो आपने देखा कि यहाँ पे GH प्रूफ करनी है, GF प्रूफ करनी है डिवाइड में। तो मतलब आपको दोनों ट्राइंगल्स लेने और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि A एंगल जो है वो F के इक्वल कर लेते हैं, B को E के इक्वल कर देते हैं, या आप डायग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको F कर देते, यहाँ पे आप E कर देते, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम नहीं चेंज करनी अब, तो मैं इसको E कर देती हूँ ऐसे। ओके, सो हम लेंगे ट्राइंगल्स। सो नाउ इन
ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल HGF, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास जो एंगल है ACD वो इक्वल हो जाएगा आपका ट्राइंगल एंगल HGF के। प्रूव्ड अबव एंड एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल EFG के। तो इसका मतलब हमारे पास जो दोनों ट्राइंगल होंगे ACD वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल HGF के। रीजन क्या है इसमें? A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब क्योंकि हमारे पास जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं तो उनके जो प्रोपोर्शनल साइड्स होंगी वो इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब CD बाय GH इक्वल आ जाएगा आपका AC बाय FG। सो ये हैंस प्रूव्ड। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला था? सेकेंड में हमें प्रूव करना है कि हमारा ट्राइंगल DCB ये सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, इसके। अभी हमने क्या किया? हमने इसको इसके सिमिलर प्रूफ किया, अब हम करेंगे इसको इसके सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो इसको भी ऐसे करेंगे। एंगल हमें एक पता है कि ये है इक्वल, B एंगल E के इक्वल है, ये हमने अभी लिख लिया। तो इसका मतलब हमारा एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो जाएगा। एंड थर्ड में क्या करना है? एंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF के। सो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, हमने उसको वही रिपीट करके लिखना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास जो एंगल है एंगल DCB इक्वल हो जाएगा एंगल HGE के। प्रूव्ड अबव, और यहाँ पे एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल E के। इसका रीजन क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल EFG के। देयरफॉर ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल GHE। एंड थर्ड हमें जो बोला है वो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया वो, तो उसको हम लिख लेंगे। अच्छा, इसका रीजन नहीं लिखा। रीजन इसका है AA क्राइटेरिया। ठीक है, और थर्ड पार्ट के लिए लिख लेंगे ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन इज इन फिगर E is a point on side CB produced of isosceles triangle ACB with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। डायग्राम में हमें बोला है कि ई पॉइंट जो है वो CB लाइन को ही एक्सटेंड करके बनाया गया है, और हमारे पास ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें हमारे पास दो एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और वो इक्वल कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पे बताया है कि AB साइड जो है वो इक्वल है AC के। तो अगर AB साइड AC के इक्वल है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल्स होंगे। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि इसका मतलब हमारा एंगल C एंगल B के इक्वल है। ओके, और हमें क्या गिवन है कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे एंड EF जो है परपेंडिकुलर है AC पे। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ABD ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। ठीक है, ये FS सॉरी, सो ECF के सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस। ओके,
तो हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक 90 डिग्री वाला एंगल जो है वो ऑलरेडी गिवन है। इस ट्राइंगल का एंगल ये और इस ट्राइंगल का एंगल ये, दोनों है 90 डिग्री के। सेकंड कि हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल जो हैं इसमें जो एंगल लग रहा है, एंगल बी और सी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हमारा ए क्राइटेरिया से सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई 90 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, रीजन as AB is equal to AC. So angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, तो इसका मतलब therefore triangle ABD is similar to triangle ECF, और रीजन क्या है, ए क्राइटेरिया। ठीक, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड PQR। अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें बोले कि साइड AB जो है वो प्रोपोर्शनल है PQ के, BC साइड जो है ये वाली प्रोपोर्शनल है साइड QR के, एंड इनका जो मीडियन AD है वो प्रोपोर्शनल है PM के। ओके, तो हमें ये इसके प्रोपोर्शनल गिवन है, दिस इसके प्रोपोर्शनल एंड मीडियन इसके प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सो जो प्रोपोर्शनल गिवन है उसको हम रेशियोज के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है AB जो है वो इक्वल है, AB जो है प्रोपोर्शनल है PQ के। ओके, BC जो है वो प्रोपोर्शनल है QR के, एंड AD जो है प्रोपोर्शनल है PM के। ये हमें गिवन है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। ये क्या है, गिवन। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब हमें यहाँ पे मीडियन बोला है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है वो लाइन जो किसी दूसरी लाइन पे जब इंटरसेक्ट करती है तो वो इक्वली डिवाइड करती है, मीन्स कि D पॉइंट जो आपका मिड पॉइंट है। तो अगर AD मीडियन है, इसका BC का मीडियन है ट्राइंगल का, इसका मतलब AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वली, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब BD जो है वो इक्वल होगा DC के। सिमिलरली QM जो होगा वो इक्वल होगा MP के, MR के। ठीक, या ऐसा कह सकते हैं कि BD जो है वो हाफ है BC के, एंड QM जो है हाफ है QR के। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं इसमें यूज करूंगी। नाउ हम क्या करेंगे, AB बाई PQ एज इट इज रखेंगे, BC बाई QR को इन दोनों में मैं हाफ से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हाफ BC डिवाइडेड बाय हाफ QR। मैंने बोथ साइड क्या किया, मैंने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई, एंड AD बाई PM तो एज इट इज रहेगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे BC की जगह पे BD चाहिए। तो मैं हाफ BC की जगह पे BD लिख सकती हूँ और यहाँ पे QR की जगह पे QM लिख सकती हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसका मतलब AB बाय PQ इक्वल हो जाएगा हमारा BD बाय QM के, एंड इक्वल्स टू AD बाय PM। नाउ क्योंकि हमारी जो तीनों साइड्स ट्राइंगल देखो, नाउ अब हम ट्राइंगल देखते हैं ADB।
एंड पी क्यू एम। तो हमारी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम हो गया। मतलब हमारी तीनों साइड्स जो है वो प्रपोर्शन में आ गई है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। और रीजन इसका एस क्राइटेरिया। अब मैंने इसको सिमिलर क्यों प्रूफ किया? क्योंकि मुझे एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। एंगल इक्वल क्यों प्रूफ करने हैं? क्योंकि मुझे ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करना है पी क्यू आर के। तो अगर हम ऐसा बना दें कि हमारे जो एंगल हैं वो इक्वल हैं तो हम बता सकते हैं कि ये सिमिलर है ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जो दोनों छोटे ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। ठीक है, रीजन बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ अब हम लेंगे ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर को। सो नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल बी जो है वो इक्वल हो गया एंगल क्यू के। प्रूव्ड। ठीक है, ऑल्सो हमारी जो दो साइड्स हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है, दोनों बड़े ट्राइंगल्स की। दैट इज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ठीक, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनैलिटी से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। सो हम लिखेंगे यहां पर ही मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन एस। ठीक, इजी क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। So question number 13 is D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA का स्क्वायर is equal to CB into CD. तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ट्राइंगल लेना है हमने, ट्राइंगल ABC ABC और हमें क्या बोला, D पॉइंट है किस साइड पे, BC पे। तो हम एक D पॉइंट ले लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं D। और गिवन क्या है, ADC इक्वल है BAC के। ओके, BAC के मीन्स कि ये वाला एंगल ADC इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल BAC के। ये हमें गिवन है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर दिया हुआ है तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमारे जो चैप्टर है इसमें हमारे साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी यूज होती है। तो क्यों ना हम इसको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं साइड पे, ताकि हमें समझ आए कि हमें एक्चुअली प्रूफ करना क्या है। हमें यहाँ पे बोला CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB बाई CD। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको CA का स्क्वायर को यहाँ पे इसमें से एक CA को डिनोमिनेटर में ले जाऊं और यहाँ से कोई एक साइड को यहाँ पे ले जाऊं इसके डिनोमिनेटर में, ताकि मैं इसको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में बना लूं। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा लिखें CA बाय ये वाले CB को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं इज इक्वल टू CD बाय यहाँ से एक CA को डिनोमिनेटर में। तो मुझे अब क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है CA बाय CB इज इक्वल टू CD बाय CA। ओके, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC को सिमिलर प्रूफ करना है। जब सिमिलर प्रूफ करेंगे तो ट्राइंगल्स की प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल आ जाएगी, ये चीज़ आएगी और इसको अरेंज करके हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक, तो इसको मैंने साइड पे लिखा है। तो हमारा फोकस क्या है, दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना, और सिमिलर प्रूफ हो भी जाएगा क्योंकि ABC और ट्राइंगल ADC में हमें यहाँ पे एंगल जो है वो इक्वली प्रूफ बताए हुए हैं। तो हमें एंगल गिवन है
और हमारे पास यहाँ पे एक सी एंगल जो है कॉमन है, तो हमारा ए क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो जाएगा। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए डी सी के, ये हमें गिवन है। एंड एंगल सी जो है एंगल सी के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी ए डी सी के, और किस रीजन से हुआ, ए क्राइटेरिया से। और अगर ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनके जो रेशियोज होंगे साइड्स की वो इक्वल होंगी। सो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी सी के ट्राइंगल की बात करूं सो ले लेती हूँ साइड में सी बी को। ओके, तो ए बी सी में मैंने सी बी ले लिया डिवाइडेड बाय दूसरे ट्राइंगल का सी ए ले लेते हैं इक्वल टू, अब बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी का मैं ले लेती हूँ सी ए और दूसरे ट्राइंगल का सी डी। सो ये हमारा आ जाएगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, मीन सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हमने कर लिया प्रूफ। सो हेंस प्रूफ्ड। इजी क्वेश्चन, 2 स्टेप में मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So इसमें हमें 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ABC and triangle PQR, A B C एंड P Q R, और हमें क्या बोला है, मीडियन बनाना है इसमें AD एंड PM। ओके, हमें क्या बोला है कि AB प्रोपोर्शनल है PQ के, AC PR के एंड मीडियन AD PM के। मीन्स हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR के। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक साइड का प्रॉब्लम है। वहाँ पे हमें यहाँ पे BC बाय QR दिया था तो हमने इजीली उसको हाफ करके मीडियन करके छोटे ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल प्रूफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें BC और QR की बात नहीं की, हमें यहाँ पे AC और PM की बात की है। सो इसका मतलब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपको इस AD लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना है सच दैट कि आपके पास ये जो पॉइंट आएगा E, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, सच दैट AD इज इक्वल टू DE, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस PM लाइन को और आगे एक्सटेंड करना है सच दैट ये जो PM है वो इक्वल हो जाएगा NM के। सो ये हमने बनाना है। तो हमने क्या करना है, प्रोड्यूस AC to E such that AD is equal to DE and produce PM to N such that PM is equal to MN, और ये हमने कर दिया। सो अब हम करेंगे अपना प्रूफ स्टार्ट।
ओके, तो सबसे पहले हमने ये जो कंस्ट्रक्शन की है वो इसलिए की क्योंकि हमें ट्राइंगल ए बी डी और सी ई डी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रेंट क्यों करना है? क्योंकि हमें कुछ इक्वल लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके साइड ए बी को सी ई के इक्वल लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके पी क्यू साइड को आर एन के इक्वल ले लेंगे। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी ई, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो ए डी लाइन है ये मीडियन था, तो इसका मतलब ये दोनों बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी के, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट, ये एक हो गया। सेकंड, यहां पे हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाएंगे। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, ए डी को डी ई के इक्वल लिया था। ए डी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन। सो हमारे पास SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE बाय SAS। सो हमने क्या करना है, CPCT से AB को इक्वल ले लेना है CE के बाय CPCT, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल MRN, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले मीडियन की बात करेंगे। सो QM जो है इक्वल हो जाएगा MR के। M इज द मिड पॉइंट। सेकेंड एंगल की बात करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल QMP इक्वल हो जाएगा एंगल NMR के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन से हमने किया PM जो है इक्वल है MN के बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ट्राइंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MRN, और इसका रीजन भी बाय SAS। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, CPCT से साइड्स लेंगे PQ इक्वल टू RN बाय CPCT, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमने दोनों ले ली। नाउ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था रेशियोज साइड्स की, उसको हम यूज करेंगे अब। सो नाउ गिवन क्या है हमें, AB बाय PQ इक्वल है AC बाय PR के एंड AD बाय PM के, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि हमने अभी भी प्रूफ किया कि AB को हम CE के को लिखेंगे एंड PQ को हम RN के को लिखेंगे, तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, AB बाय PQ की जगह पे लिख देंगे CE बाय RN, जो कि इक्वल हो जाएगा AC बाय PR के एंड AD बाय PM के। इसका रीजन लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सो नाउ हमने किया क्या, हमने CE बाय RN इक्वल टू AC बाय PR इक्वल टू AD बाय PM, ये हमने कर दिया। लेकिन अगर मुझे ट्राइंगल AEC और PNR को सिमिलर प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें इस लाइन को, पूरी लाइन को भी प्रोपोर्शनल प्रूफ करना होगा। दैट इज मुझे AE बाय
पी एन चाहिए। तो ए ई बाई पी एन कैसे होगा? अब क्योंकि मुझे पता है कि ए डी इक्वल टू डी ई है, तो इसका मतलब कि मैं ए ई को ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकती हूँ। सिमिलरली मुझे पता है कि पी एम जो है वो एम एन की इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब मैं पी एन को ट्वाइस ऑफ पी एन लिख सकती हूँ। तो मैं यही करूंगी। अभी जो मैंने रेशियो प्रूफ की है उसमें जो मेरा ए डी और पी एम है, दोनों में मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। तो ट्वाइस ऑफ ए डी क्या आ जाएगा? ए ई के इक्वल, एंड ट्वाइस ऑफ पी एम क्या आ जाएगा? पी एन के इक्वल। तो उससे क्या होगा कि हमारी ये जो पूरी ट्राइंगल है इनके तीनों साइड्स जो हैं रेशियो प्रूफ हो जाएंगी। सो एस क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। एंड फिर अगर सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो मैं लिख लूंगी कि मेरा जो एंगल ये ए है DAC वाला इक्वल हो जाएगा MPR की इस एंगल के। अब सिमिलरली इसी तरह की अगर मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी करूँ और यहाँ पे भी सेम स्टेप्स फॉलो करूँ तो मैं इस एंगल को BAD को QPM की इक्वल भी प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि अगर हम एक बार किसी चीज़ को प्रूफ कर चुके होते हैं और वही सेम स्टेप से दूसरा भी कुछ प्रूफ होना होता है तो हम उसको पूरा पूरा नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, सिमिलरली लिख के बोल देते हैं कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इतनी नहीं करनी और इतना लेंथी नहीं बनाना। तो उससे क्या होगा कि हमारे दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और अब जब हमारा ये एंगल और ये एंगल इसके और इसके इक्वल प्रूफ हो गया तो इसका मतलब पूरा एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। इतना करते हैं, फिर आगे बताते हैं। सो अब मुझे क्या करना है, मीडियन वाली जगह पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है। सो मैं यहाँ पे करूंगी सी ई बाय आर एन इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पी एम, जो कि आपका आ जाएगा सी ई बाय आर एन इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी क्या है? ए ई, एंड ट्वाइस ऑफ पी एम क्या है? पी एन। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, रीजन बाय SSS। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो मैं यहां पे बोलूंगी कि एंगल EAC इक्वल हो जाएगा एंगल NPR के। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इसी तरह से मैं प्रूफ कर सकती हूं कि एंगल BAD इक्वल होगा एंगल QPM के। इसको इक्वेशन नंबर 4। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, दोनों का जब मैं ऐड करूंगी दैट इज एंगल EAC प्लस एंगल BAD इक्वल टू एंगल NPR प्लस एंगल QPM। तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा आपका एंगल ए आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा एंगल P। सो एंगल ए एंगल P के इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया। अब हम देखेंगे वो ट्राइंगल जिसे हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स में AB बाय PQ इक्वल है AC बाय PR के। ये हमें गिवन है, गिवन, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये मैंने अभी प्रूव किया। सो इसका मतलब मेरा SCS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपको थोड़ा समझ रहे कि आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. Okay, तो हमें यहाँ पे दो केसेस बोले गए हैं। हमें बोला है कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, 6
मीटर का हमारे पास एक वर्टिकल पोल है और ये 6 मीटर का पोल जो है शेडो बना रहा है ग्राउंड पे, कितनी 4 मीटर लंबी। सो यहाँ पे 4 मीटर की शेडो बन रही है। सो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, इसका नाम दे देते हैं ABC। अब क्योंकि पोल है ग्राउंड पे खड़ा है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे साइड्स की बना है और बोला कि इसी टाइम सेम टाइम पर ही एक और टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं गिवन, लेकिन हमें बोला कि वो 28 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है ग्राउंड पे। सो ये हमारे पास 28 मीटर है और ये ग्राउंड पे है, ये भी 90 डिग्री होगा और ये हमने बना लिया ट्रायंगल। इसको नाम दे देते हैं PQR। और यहाँ पे हाइट क्योंकि हमें नहीं पता, हम इसको H लेट कर लेते हैं और हमें इसी हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। सो हम हाइट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देंगे ताकि हमारे पास जो साइड्स है उसका रेशियो हमें इक्वल मिल जाए और उससे क्या करेंगे, हम फोर्थ साइड को फाइंड कर लेंगे। सो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ABC इक्वल है एंगल PRQ के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। एंड क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है कि दोनों केसेस जो हो रहे हैं वो सेम टाइम पर हो रहे हैं, इसका मतलब जब सन की रेस पड़ रही है जिसके कारण शेडो बन रहा है वो सेम एंगल से बन रही होगी। मतलब सन जब भी होगा यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो सेम बनेगा, तो इसका मतलब हमारा एंगल C जो है वो एंगल Q के इक्वल आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रीजन AA क्राइटेरिया। अब क्योंकि ये सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स होंगे उनका रेशियो भी हमारा इक्वल होगा। देयरफॉर AB बाय PR इक्वल हो जाएगा CB बाय QR के। सो AB की वैल्यू हमारे पास 6 है एंड PR हमारे पास H है एंड इक्वल टू CB हमारे पास 4 है एंड ये हमारे पास 28 है। सो H की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4। सो ये आपके पास 7 और H की वैल्यू आपकी आ गई 42 मीटर। सो इसका मतलब जो पोल की हाइट थी वो 42 मीटर्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज एंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है इफ AD एंड PM आर medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM। Okay, तो हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड PQR, ABC PQR, और हमें बोला है AD और PM क्या है, मीडियन है, ठीक है। साथ में हमें गिवन है कि हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। हमें प्रूफ करना है AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM के। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे एक्चुअली ट्राइंगल ABD को सिमिलर प्रूफ करना है PQM के, तभी तो उसकी जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं वो इक्वल आएगी। सो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमें जो गिवन है उससे हमें क्या पता चल रहा है। सो हम लिखते हैं एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसका मतलब जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। ऑल्सो साइड्स जो होंगी प्रोपोर्शन में होगी, दैट इज AB बाय PQ इक्वल होगा BC बाय QR के, ठीक है। अब BC जो है ये क्या है, ट्वाइस ऑफ BD है, क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट है। सो मैं क्या BC को हाफ ऑफ BD लिख सकती हूँ। सिमिलरली QR को
इंटरसेक्ट कर रहा है एम, एम क्या है, मीडियन है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी हाफ से। सो यहाँ पे ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ क्यू आर। ऐसा क्यों, ताकि यहाँ पे बी डी आ जाए और यहाँ पे क्यू एम आ जाए। सो ये आपका आएगा ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल ए बी डी है एंड ट्राइंगल पी क्यू एम है, दोनों ट्राइंगल्स में ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम हो गया प्रूफ। तो दो साइड्स हमारे पास हो गई है और हमें यहाँ पे एंगल पता चल गया, इसका मतलब हम यहाँ पे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है एंड ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी डी बाय क्यू एम के। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। रीजन एस ए एस। अब क्योंकि सिमिलर है तो इनकी रेशियोज जो होंगी वो इक्वल होगी। तो इसका मतलब ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू हमने बी डी बाय क्यू एम कर दिया है, लेकिन क्योंकि सिमिलर है तो ए डी बाय पी एम के इक्वल भी होगा। सो ये आपका आ जाएगा ए डी बाय पी एम, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया और इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सभी कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाए वहां पर। So if you find this video useful, do hit the like button and also subscribe my channel for upcoming videos. Till then, take care, bye bye. Thank you so much.